अब हमें डिसीजन लेना है और कहीं ना कहीं बहुत सारे असमंजस में हम लोग फंसे हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर ड्रॉप लिया था, उनका रिजल्ट उनको रिजल्ट आएगा वैसे, लेकिन कई बार उनको ये एक्सपेक्टेशन लगती है कि सर हमारे उतने मार्क्स नहीं बन रहे जितने मार्क्स हमारे बनने चाहिए थे, और क्या हमें अभी एक और ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप वो लोग बताइए। तो भाई सबसे पहला जो कंसर्न है ना बच्चों का, कि एक तरीके से ये करियर में एक वो चीज चाहिए होती है उनको कि कोई हमें समझा दे इस बात को। तो पहला क्वेश्चन जो होता है भाई वो अभी यही रहेगा कि क्या हमें एक और ड्रॉप लेना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का है, भारत के बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले बालकों का ये क्वेश्चन है, और वो सोचते हैं कि सर क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो यार, एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं मैं आप लोगों को, और इससे शायद आप रिलेट कर पाओगे। हिंदी मीडियम के बालकों के लिए और इंग्लिश मीडियम वाली दुनिया के लिए एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो होता है स्टार्टिंग की थोड़ी सी अपने दिमाग को मेंटेन करना। क्योंकि जैसे हम लोगों को 12वीं के बाद पता लगता है कि हमें 12वीं के बाद क्या करना है, 12वीं के बाद हमें डॉक्टर बनना है, 12वीं के बाद हमें इंजीनियरिंग बनना है, वही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को 11वीं में या उससे पहले पता लग जाता है कि हम लोगों को जो है इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। उसी हिसाब से वो प्रिपरेशन हम स्टार्ट करते हैं 11वीं क्लास से, पर हम लोग स्टार्ट करते हैं बोर्ड्स के बाद में कि पहले बोर्ड्स का रिजल्ट आएगा उसके बाद हम कुछ सोचेंगे, और कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, जिस वजह से जब पहला साल हम ड्रॉप लेते हैं तो हमारे मार्क्स उतने नहीं बन पाते जितने हम सोच रहे होते हैं मन में। क्योंकि बोलने में बड़ी आसानी होती है कि 720 में से 720, 720 में से 700 प्लस, लेकिन जब करने की बारी आती है ना बेटा, तो करने में लगती है मेहनत, करने में लगती है मैनेजमेंट, करने में लगता है टाइम, करने में लगता है दिमाग। अब वो एक साल के अंदर हम पूरा का पूरा जो पढ़ने का तरीका है वो पूरा चेंज कर देते हैं, ऐसा आप भी मानते होंगे, ठीक है। क्योंकि बोर्ड्स के पढ़ाई करने का तरीका अलग है, आपने 12वीं तक एक बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ा है, और कंपटीशन को पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। उसके टेस्ट भी अलग देने होते हैं, उसका डर भी अलग होता है, उसके नेगेटिव मार्किंग की जो परेशान करने वाली बात है, जो पैनिकनेस है, वो भी अलग होती है। अब बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने 12वीं के बाद एग्जाम दिया होगा, उनके 200-250 नंबर बने होंगे, 300 बने होंगे, एक साल मेहनत करके उनके 450-500 तक जा रहे होंगे। हालांकि इस बार जो पेपर है वो बहुत एग्जाम टफ आया, ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका रिजल्ट आपका 500 के आसपास पहुंच रहा होगा, 550 के आसपास पहुंच रहा होगा, जो 450 के आसपास भी पहुंच रहा होगा, पर वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है बेटा, ठीक है। अब कंफ्यूज कहां है कि हमें एक और ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बेटा पास्ट में मेरे ऐसे बच्चे हुए हैं जो हिंदी मीडियम के बालक रहे हैं, और हिंदी मीडियम के बालक में उन्होंने एक ड्रॉप नहीं, दो ड्रॉप नहीं, तीन ड्रॉप नहीं, उन्होंने 4-4 ड्रॉप भी लिए हैं। जब जब ड्रॉप ले रहे होते हैं ना, तो दूसरे लोग भी उनके ऊपर हंसते हैं कि यार 1 साल से नहीं हुआ, 2 साल से नहीं हुआ, 3 साल से नहीं हुआ। लेकिन जब चौथे साल में ड्रॉप लेकर मेरा एक खुद का एक स्टूडेंट डॉक्टर बना, तो सारों के सारे जितने भी लोग उसको ये कहते थे कि वो ड्रॉपर है, वो कहने लगे नहीं यार तू तो डॉक्टर बन गया, फाइनली तू अपने सपने के लिए खड़ा हुआ, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। लोग तो कहते ही रहेंगे कि भाई आज नहीं, मतलब ये कुछ नहीं कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, परंतु अगर आप अपने सपने को प्रायोरिटी पर रखते हो, प्राथमिकता पर रखते हो, आप लोगों का एक सपना है कि हमें डॉक्टर बनना है, हर कीमत पर डॉक्टर बनना है, तो बेटा कुछ भी पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। हमारे पास खोने के लिए बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं है, पर हम कहीं ना कहीं समय जरूर दे सकते हैं। जिस आर्थिक परिवारों से हम लोग आते हैं ना, वहां हम अपने परिवार की किस्मत को बदलना चाहते हैं, वो भी कलम से, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं होता कि हम एक दिन में अपने परिवार को यहां से उठा के मान ले जाएं। हमारा मेन कंसर्न यही होता है कि बस हम अपनी कलम इतनी रगड़ लें, मेहनत इतनी कर लें कि एक बार अगर हम डॉक्टर बन जाए तो हमारे डॉक्टर बनने के बाद हमारे परिवार की हालत भी सुधर जाए, और हमारे माता पिता को गौरवान्वित भी फील हो, और भाई उनकी रेस्पेक्ट भी बने। तो उसी चीज को करने के लिए हम लोग जो है बेटा ड्रॉप लेते हैं। तो प्लीज, लाइफ बहुत बड़ी है, एक साल अगर आपका ड्रॉप हो भी जाए, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके नाक के सामने डॉक्टर लगता है तो। यहाँ पर ये सेशन जो था, मतलब अभी चलेगा,
इस सेशन में यही बात थी कि मुझे आप लोगों से बात करनी थी, आप लोगों को बताना था, आपके दिल की बातों को अपने मुंह से बताना था कि बेटा ये आपके मन में चल सकता है, क्योंकि पास्ट में मेरे मन में भी ऐसी बहुत सारी चीजें चलती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे कि भाई मैं तो तुझे 12वीं तक पढ़ा सकता हूं, उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं है, अपना देख लेना हिसाब किताब। या फिर कहते थे कि भाई मैं तेरे को बस 1 साल का एक साल का मौका दे रहा हूं भाई, देख लियो जो हो जाए, उसके बाद मेरे पास नहीं है, आगे अपने आप देख लियो। कई बार हमें पेरेंट्स के ताने भी सुनने पड़ते हैं और सुनने भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव ताने ही है बेटा। अगर आप लोगों को, भाई देखो आप हो तो इंसान ना, अपना तो इनपुट डाल सकते हो, आउटपुट निकल के क्या आएगा वो एक अलग काम है, लेकिन आप तो पूरी मेहनत कर सकते हो। आपके पास भी 24 घंटे है, हमारे पास भी 24 घंटे, तो आप अपनी क्षमता से पूरी मेहनत करते हो। पर अगर अपनी क्षमता से पूरी मेहनत करने के बाद भी 300, 350, 400, 450 नंबर बन रहे हैं, वो 600 प्लस वाली बात नहीं आ रही है, तो बेटा ग्रो करने के लिए और एक बार चांस देना चाहिए अपने आप को, अपने सपने को एक बार चांस देना चाहिए, ठीक है। और बहुत जल्दी जो है आप लोगों का जो सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। फिर दूसरी बात क्या आती है बेटा, जैसे पहला क्वेश्चन था कि हमें ड्रॉप